और लगभग 6वीं शती के आचार्य, कोई 4वीं शताब्दी का भी मानते हैं, आचार्य कुमुद चंद्र भी अपने स्तोत्र में लिखते हैं पार्श्व प्रभु पर उत्सर्ग हुआ था। पार्श्व प्रभु की भक्ति उन्होंने रची। समुद्रभद्र स्वामी की रचना के भी पहले पार्श्वनाथ भगवान पर एक स्तोत्र की रचना हुई थी, जिस स्तोत्र का नाम है कल्याण मंदिर स्तोत्र। कल्याण मंदिर स्तोत्र कुमुद चंद्राचार्य इसकी रचना करने वाले हैं। कुछ लोग उन्हें सिद्धसेन भी कहते हैं। इसके पीछे एक पूरी घटना है। ब्राह्मण विद्वान थे, आस्था थी, जैन सिद्धांत शास्त्र और त्यागियों से बड़ी घृणा थी। जो किंवदंती जो कथा मिलती है उसमें कहा है कि एक बार की बात है, उज्जैन में छिपरा स्नान करके पंडित जी आ रहे थे और रास्ते में पगडंडी पर ही एक तपस्वी वृद्धवादी नाम के साधु मिल गए, दिगंबर मुनि। पगडंडी छोटी थी तो उनने कहा तुम मुझे रास्ता छोड़ो, और मुनिवर ज्ञानी थे, उनने समझ लिया कि ये होनहार जीव है, तो फिर वे भी कहने लगे तुम मुझे रास्ता छोड़ो। यूं मुनि किसी से टकराते नहीं हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती टकराने को आ जाए तो फिर वो छोड़ते भी नहीं हैं, फिर उसे ठीक कर देते हैं। और ऐसा ठीक करते हैं कि उसकी कसाय विषय वासनाएं भी धुल जाती हैं, जीवन पवित्र हो जाता। उसने कहा मैं बड़ा पंडित हूं, विद्वान हूं, और तुम एक नग्न छपड़क सादे मुनि, रास्ता खाली करो। वृद्धवादी ने कहा मैं भी मुनि हूं, ज्ञानी हूं, तपस्वी हूं, तुम मुझे रास्ता छोड़ो। पंडित कहने लगा शास्त्रार्थ कर लो, कौन बड़ा ज्ञानी है? जो जीतेगा वो रास्ता छोड़ेगा, वो रास्ता पाएगा, रास्ते से निकलेगा, दूसरे को साइड में होना पड़ेगा। मुनिवर बोले कर लो, चलो राजा के दरबार में। अरे राजा के दरबार में जाएंगे तो यूं रास्ता खाली हो जाएगा, वाद विवाद तो यहीं करो। पंडित ने कहा तो यहां प्रमाण कौन है, कौन करेगा निर्णय कि तुम जीते तुम हारे? देखा कि एक गड़ेरिया बकरी चराने वाला, गाय चराने वाला, पास में खेत में, वृद्धवादी कहे कि ये कर सकता है न्याय? पंडित ने कहा ये गंवार। गुरु ने कहा कि शाश्वत गंवार कोई नहीं होता है। निर्णय ही तो करना है, तुम कुछ कहना हम कुछ कहेंगे, उसको जो जमेगा, जिसको सही मानेगा उसका पक्ष लेके हां कह देगा, स्वीकार कर लेना। पंडित ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। पंडित ने अपनी इंग्लिश की बातें, संस्कृत की बातें, शास्त्रों की बातें, बड़ी बड़ी बातें चालू की, और गुरुवर सीधी सीधी बातें। जीव है, लोगों को संवेदना चाहिए, प्यार से दुनिया को जीता जा सकता है, शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है, राग द्वेष विकार वर्जित ही प्रभु कहला सकता है। जो दुनियादारी के प्रपंच में पड़ता है वो कैसे भगवान? ऐसी छोटी छोटी सादी बातें देहाती भाषा में जो समझ सके ग्वाला, उस ढंग से कहीं वाद विवाद होता गया,
और सच में ही कुछ नहीं सूझा पंडित जी को कि अब और क्या कहें, ये तो जो कुछ कहते हैं सब सही है और भारी पड़ता है। अंततः ग्वाले को कहा कि भाई, उसने कहा था, पहले ही कह दिया था कि मैं क्या जानूं पंडिताई, तो कहने लगा कि मैं पंडिताई तो नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी ये नग्न पुरुष जो कुछ कह रहे हैं वो बात सही है, ये मुनिवर जो कह रहे हैं वह सत्य है। पंडित हार गए। हार के साथ एक बार और पक्की हो गई हृदय में कि जो कुछ इनने कहा है बात वही सही है, मुझे भी यही मार्ग अपनाना चाहिए। और फिर उन्होंने उन्हीं वृद्धवादी मुनिराज से जिन दर्शन जिन मार्ग को स्वीकार किया, कहते हैं उनके जैनी बनते ही भावना प्रबल हुई और निरंतर धर्म का अभ्यास करने लगे। किसी प्रसंगवश उनको चित्तौड़गढ़ जाना पड़ा। राजा की सभा में बड़े पंडित थे, मान्य थे, मंत्री थे। वहां पहुंच करके समाचार आदान प्रदान किए। उनके ख्याल में एक बात और थी कि चित्तौड़गढ़ के स्तंभ में भीतर जाने का रास्ता है और वहां शास्त्र रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी विद्या के बल पर कुछ पत्थरों को इस ढंग से हैंडल किया और एक छोटा सा रास्ता खुल गया। अंदर गए, शास्त्र भी लेके आए। वापस पहुंचे। उनकी विद्वत्ता और जिन धर्म के प्रति समर्पण को देख करके कई मित्र कहो या दूसरे पुरोहित उनसे जलने लगे, नीचा दिखाने लगे। तुम ऐसे ही जैन बन गए हो कि तुम्हें कुछ आता भी है। उन्होंने कहा भाई सही है, सच्चा मार्ग है। लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बात यहां तक पहुंच गई कि सम्राट को भर दिया और कहा इनको कहो कि इस देवता को नमस्कार करें। गोल बड़ा सारा पत्थर। उन्होंने कहा कि नहीं, नमस्कार नहीं करूंगा। वीतरागता किधर है, सर्वज्ञता किधर है, निर्विकारता कहां है, इनका रूप क्या है। सम्राट ने कहा नमस्कार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं नमस्कार करूंगा तो यहां का रूप ही कुछ और हो जाएगा। और जो उन्होंने पार्श्व प्रभु की महिमा अपने चित्त में बसा रखी थी, कहते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र की प्रार्थना प्रारंभ की और वह गोल गोल पत्थर पार्श्वनाथ प्रभु के रूप में बदल गया। भक्ति की शक्ति बड़ी होती है। अपन भी उस कल्याण मंदिर स्तोत्र की महिमा को सुने समझें। भक्तामर की महिमा है। जैन समाज में नमोकार मंत्र के बाद सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा है भक्तामर की, और फिर उसके बाद तत्वार्थ सूत्र भी प्रतिष्ठित है, मान्य है, होना चाहिए। लेकिन जहां तक पार्श्वनाथ भक्ति की भावना की बात है तो एक प्राचीनतम एक श्रेष्ठतम स्तोत्र है कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तामर जैसा फल देने वाला। जब पार्श्व प्रभु के सामने स्तुति करते हैं तो हम यह स्तोत्र जरूर पढ़ें। आप कहोगे कल्याण मंदिर स्तोत्र मतलब सीधा सा अर्थ हुआ कल्याण का घर स्वरूप स्तुति पाठ।